क्या बिल गेट्स आसमान में नकली बादल बना रहा है? सच क्या है? सोचो, तुम आसमान की तरफ देख रहे हो, बादल धीरे धीरे हिल रहे हैं और तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये सब नेचुरल है या कोई इसे कंट्रोल कर रहा है? आजकल सोशल मीडिया पर एक क्लेम बहुत वायरल हो रहा है कि बिल गेट्स स्काई में फेक क्लाउड्स बना रहा है और एटमॉस्फेयर में केमिकल्स स्प्रे किए जा रहे हैं। सुनने में ये एक कॉन्स्पिरेसी लगती है, लेकिन जब एक ही बात बार बार दिखती है तो डाउट होना नॉर्मल है। तो आज हम सीधा सच समझेंगे, बिना हाइप के, बिना डर बेचे, सिर्फ रियलिटी। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। दुनिया एक सीरियस इशू फेस कर रही है। क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और वेदर अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए साइंटिस्ट नए आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहीं से आता है एक कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, सोलर जियो इंजीनियरिंग। नाम थोड़ा टेक्निकल है पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। सोचो, तुम धूप में खड़े हो, अगर कोई तुम्हारे ऊपर छाता खोल देता है तुरंत तुम्हें ठंडक मिलती है। बस इसी आइडिया को अर्थ लेवल पर अप्लाई करने की बात हो रही है। साइंटिस्ट कहते हैं, अगर हम सनलाइट का थोड़ा हिस्सा वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए एक मेथड प्रपोज किया गया है, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल रिलीज करना जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करें। अब यही जगह है जहां कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कुछ लोग इसे फेक क्लाउड्स बोलने लगे हैं और यहीं से स्टोरी वायरल हो जाती है। अब बात आती है बिल गेट्स की। बिल गेट्स ने कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया है जो इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, फंडिंग और डायरेक्ट एक्शन में डिफरेंस होता है। फंडिंग का मतलब है रिसर्च को सपोर्ट करना, ना कि खुद स्काई में जाकर स्प्रे करना। पर इंटरनेट को सिंपल स्टोरी चाहिए होती है, इसलिए लोग बोल देते हैं बिल गेट्स आसमान में केमिकल छिड़क रहा है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। अब सच क्या है? सच ये है कि ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। इसका लार्ज स्केल यूज अभी नहीं हो रहा है। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि कोई कंट्री ओपनली स्काई में स्प्रे करके वेदर कंट्रोल कर रही है। पर इसका मतलब ये सेफ है? बिल्कुल नहीं। अगर फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है तो इसका इम्पैक्ट ह्यूज हो सकता है। सोचो, अगर एक कंट्री अपना टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये पार्टिकल्स यूज करे तो हो सकता है कि किसी दूसरे रीजन में बारिश कम हो जाए। मतलब एक जगह फायदा, दूसरी जगह नुकसान। और सबसे बड़ा सवाल, इसका कंट्रोल किसके पास होगा? अब एक और इम्पोर्टेंट एंगल समझो, परसेप्शन का। इंटरनेट पर जो वायरल होता है वो हमेशा सच नहीं होता, वो बस इंटरेस्टिंग होता है। जब लोग प्लेन के पीछे वाइट लाइंस देखते हैं तो वो तुरंत बोल देते हैं केमिकल स्प्रे हो रहा है। रियलिटी में उन्हें कहते हैं कंट्रेल्स, जो नॉर्मल कंडेंसेशन से बनते हैं। पर लोग रिसर्च नहीं करते, वो बस जो सुनते हैं उसे सच मान लेते हैं। और यही जगह है जहां मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। अब सोचो, अगर कल को कोई रियल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, क्या लोग उसे समझ पाएंगे या बिना प्रूफ के ही डर फैला देंगे? इसलिए स्मार्ट सोच क्या है? ना तो अंधविश्वास, ना ही हर चीज को कॉन्स्पिरेसी मान लेना। बैलेंस, हर क्लेम को क्वेश्चन करो पर बिना प्रूफ के कंक्लूजन मत बनाओ। अगर तुम सिर्फ डर के बेस पर सोचोगे तो तुम्हें हर चीज में कंट्रोल दिखाई देगा। अगर तुम बिना सोचे साइंस को एक्सेप्ट करोगे तो तुम रिस्क इग्नोर करोगे। दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। अब एक प्रैक्टिकल एंगल भी समझ लो, अगर कल को ये टेक्नोलॉजी रियल में यूज होने लगती है तो सिर्फ साइंस का सवाल नहीं रहेगा,
ये पॉलिटिक्स और पावर का गेम बन जाएगा। सोचो अगर कोई देश अपने फायदे के लिए क्लाइमेट को कंट्रोल करने लगे तो क्या वो दूसरे देशों के बारे में सोचेगा या सिर्फ अपना बेनिफिट देखेगा। हिस्ट्री ऑलरेडी हमें ये सिखा चुकी है कि जब भी किसी के पास पावरफुल टेक्नोलॉजी आती है तो उसका मिसयूज होने का रिस्क हमेशा रहता है। और इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को ब्लाइंडली अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट करो, समझो, फिर डिसीजन लो। लेकिन साथ ही एक और सच है, अगर क्लाइमेट चेंज कंट्रोल नहीं हुआ तो फ्यूचर और भी डेंजरस हो सकता है। मतलब सिचुएशन सिंपल नहीं है, एक साइड रिस्क है, दूसरी साइड नेसेसिटी, और इंसान हमेशा इसी बीच फंसा रहता है, कंट्रोल और कॉन्सिक्वेंस के बीच। तो फाइनल सच क्या है? क्या बिल गेट्स फेक बादल बना रहा है? नहीं। क्या क्लाइमेट कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? हाँ। क्या फ्यूचर में वेदर कंट्रोल पॉसिबल हो सकता है? शायद। और वही रियल कंसर्न है। आज हम नेचर पर डिपेंड हैं, पर कल शायद नेचर हम पर डिपेंड करे। और जब इंसान नेचर को कंट्रोल करने लगता है तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं होता है, सवाल होता है पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी का। तो अगली बार जब तुम आसमान की तरफ देखो तो सिर्फ बादल मत देखना, ये भी सोचना क्या फ्यूचर में ये सब नेचुरल रहेगा। अगर तुम्हें ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं जहां सच और डर एक साथ मिलते हैं तो मिस्टिक प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां तुम्हें वायरल झूठ नहीं, समझने लायक सच मिलेगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और बेल आइकन दबाओ।